हेलो मित्रों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज का खजाना एकेडमी में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं कक्षा 12 का किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नाभिकीय विखंडन। जैसा कि बच्चे कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा रिएक्शन याद करने में या नाभिकीय विखंडन कैसे होता है, इस क्रिया को जानने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन आपके सामने इतना आसान लैंग्वेज में इसको सिखाएंगे कि बड़ा आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए सीखते हैं नाभिकीय विखंडन क्या होता है। कक्षा 12 का किसी भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार परीक्षा में इससे क्वेश्चन बनते हैं, समझ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाभिकीय विखंडन क्या होता है। जब कोई बड़ा नाभिक मतलब समझ रहे हैं, जैसे यूरेनियम हो गया या उससे बड़ा कोई है ना, बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है तो यह क्रिया कहलाती है नाभिकीय विखंडन। आई बात समझ में? इसको लिख देते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। जब कोई बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में, ऐसे लिखे, हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो यह क्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। नाभिकीय विखंडन कहलाती है। बात क्लियर हुई? जब कोई बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में, यहाँ के हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो यह क्रिया कहलाती है नाभिकीय विखंडन। इस क्रिया की खोज सबसे पहले की थी ऑटो हान नामक वैज्ञानिक ने। जर्मन वैज्ञानिक थे। कहां के भैया? जर्मन वैज्ञानिक थे ऑटो हान। जर्मन वैज्ञानिक थे ऑटो हान, और इनके साथ एक लोग और थे, स्ट्रासमान, उनका नाम था स्ट्रासमान। इन दोनों लोगों ने इसकी खोज की थी, लेकिन इन दोनों लोगों ने इसकी खोज जरूर की थी, परंतु इसका नाम उन्होंने नाभिकीय विखंडन नहीं रखा था। बाद में एक दो वैज्ञानिक और थे, जर्मनी के ही थे, मैतनर और फ्रिश, ठीक है ना। मैतनर और फ्रिश नामक वैज्ञानिक ने इस क्रिया का नाम नाभिकीय विखंडन रखा। क्या रखा भैया? नाभिकीय विखंडन। इस क्रिया का नाम नाभिकीय विखंडन रखा। बात क्लियर है? तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया का खोज किसने किया? सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हान और स्ट्रासमान ने किया। आगे चल करके मैतनर और फ्रिश नामक वैज्ञानिक ने नाभिकीय विखंडन इस क्रिया का नाम रखा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई बड़ा नाभिक जैसे है, कोई बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाए, ठीक है ना। जब वो टूटे तो दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाए, इसी क्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। और इस क्रिया का नाभिकीय विखंडन नाम जो दिया था वो मैतनर और फ्रिश नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बात क्लियर हुआ? तो कैसे ये प्रयोग किया गया, किस पर किया गया था? तो ऑटो हान और स्ट्रासमान ने इस क्रिया का प्रयोग सबसे पहले यूरेनियम पर किया था। यूरेनियम एक बड़ा नाभिक होता है, यूरेनियम पे किया था। तो यूरेनियम होता है 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235 पर किया था। और क्या किया था? ऑटो हान और स्ट्रासमान ने क्या किया? ये 92 यूरेनियम 235 पर क्या किया इन्होंने? न्यूट्रॉन की बमबारी की। क्योंकि 92 यूरेनियम देखिए दो अवस्थाओं में पाया जाता है प्रकृति में। जो यूरेनियम का क्रिस्टल होता है उसमें दो प्रकार के यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। एक होता है आपका
92 यूरेनियम 238, ये अस्थाई है, और एक होता है 92 यूरेनियम 235, ठीक है ना। ये क्रिस्टल पाए जाते हैं, ये दोनों मिलकर के बनते हैं 92 यूरेनियम 238 और 92 यूरेनियम 235 मिल करके यूरेनियम का क्रिस्टल बनता है। यानी कि जो भी यूरेनियम का क्रिस्टल रहेगा उसमें 92 यूरेनियम 238 और 92 यूरेनियम 235 पाए जाएंगे। तो क्या किया इन्होंने, देखा कि 92 यूरेनियम 235 एक बड़ा नाभिक है, इन्होंने क्या किया, इस बड़े नाभिक पर क्या किया, न्यूट्रॉन की बमबारी की, न्यूट्रॉन, एक हल्की ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की बमबारी की। तो उन्होंने देखा कि ये यूरेनियम का जो नाभिक है वो दो छोटे नाभिकों, जैसे एक बेरियम, किसमें, एक बेरियम में और एक क्रिप्टन, ठीक है, दो छोटे नाभिकों बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है, ठीक है ना। तो इस क्रिया को उन्होंने कुछ इस तरीके से दिखाया कि जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, तो ये सबसे पहले ये क्रिया तुरंत नहीं होती है, सबसे पहले ये इसके साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद क्या बना लेगा, 92 यूरेनियम 236 बना लेता है, 92 यूरेनियम 236 बना लेता है, जो कि अस्थाई है। क्या है भैया, अस्थाई। अस्थाई होने के नाते ये अपनी शुद्ध अवस्था में ऐसे नहीं रह सकता, इसलिए ये तुरंत क्या हो जाता है, टूट जाता है। और टूटता है तो क्या बनाता है, जब टूटेगा तो बनाता है 56 बेरियम 144 प्लस 36 क्रिप्टन 89 बना लेता है। और इसके साथ 3 न्यूट्रॉन्स और निकलते हैं, हल्की ऊर्जा वाले, उनकी ऊर्जा कम होती है, 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं। कितने न्यूट्रॉन भैया, 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं, और इसके साथ कुछ ऊर्जा भी निकलती है। और वो ऊर्जा कितनी होती है, लगभग 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जितनी, ठीक है। तो इस क्रिया में उन्होंने देखा कि नाभिकीय विखंडन कैसे होता है। बाद में इसी रिएक्शन को मैटनर और फ्रेश नामक वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया, नाभिकीय विखंडन नाम दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। बड़ी आसान टॉपिक है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। क्या किया, जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हान और स्ट्रासमान ने 92 यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बमबारी की। न्यूट्रॉन की बमबारी करने के बाद उन्होंने देखा कि यह एक अस्थाई नाभिक बना ले, अस्थाई नाभिक बना लेता। 92 यूरेनियम 236 ये अस्थाई नाभिक है। तुरंत ये कोई भी नाभिक अस्थाई नहीं रह सकता, तुरंत क्या होता है, टूट जाता है। हल्के नाभिकों में कौन कौन, 56 बेरियम 144 और 36 क्रिप्टन 89 में टूट जाता है। और उसके साथ 3 और हल्की ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन निकलते हैं, और उसके साथ कुछ ऊर्जा भी निकलती है, और वो ऊर्जा कितनी होती है, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं कि 92 यूरेनियम का स्ट्रक्चर, या हम ये इसका कैसे ये टूटता है उसको समझ लेते हैं। चाहे आप बोर्ड परीक्षा में ये भी रिएक्शन लिख सकते हैं, या वो वाला भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं। 1 मिनट हम इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद उसको देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं 92 यूरेनियम 235 का विखंडन वास्तव में कैसे होता है। दोस्तों बहुत ही आसान है इस टॉपिक को समझना, कैसे इसका विखंडन होता है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से खाली समझने का प्रयास करें। जैसे मान लेते हैं ये कोई यूरेनियम का बड़ा नाभिक है, ठीक है, यूरेनियम का बड़ा नाभिक है, और एक न्यूट्रॉन है, उसको क्या किया जाता है, इस पर बमबारी कराया जा रहा है। एक न्यूट्रॉन है, 0n1 लिख देते हैं। न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है, 0n1। एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को इस पर बमबारी कराया जा रहा है। तो जैसे ही न्यूट्रॉन इस पर टकराएगा, ये मान लेते हैं, इसको यहां लिख देते हैं, ये 92 यूरेनियम क्या है, 235 है, 92 यूरेनियम 235 है। जैसे ही न्यूट्रॉन इससे टकराएगा, ये क्या होगा, पहले देखा था आपने ना, पीछे अभी रिएक्शन आपने देखा, तो ये पहले अस्थाई नाभिक 92 यूरेनियम 236 बना लेता है, और उसके बाद कोई भी नाभिक अस्थाई अवस्था में नहीं रह सकता, तुरंत वो टूट जाता है।
और जब टूटता है तो कैसे क्या क्या बनता है, जो उस रिएक्शन में आपने देखा था सेम वही चीज इसमें भी, इसमें बेरियम निकलता है, और क्या निकलता है, और क्रिप्टन निकलता है। ये छोटे नाभिकों में टूट जाता है, बेरियम, ठीक है ना, और ये क्रिप्टन, और इसके साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन, हल्के न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन यहां दिखा देते हैं, एक को यहां दिखा देते हैं, और एक को यहां दिखा देते हैं, राइट। और कुछ ऊर्जा भी निकलती है, कुछ ऊर्जा को ऐसे दिखा देते हैं, कुछ ऊर्जा भी निकलती है, ठीक है ना, विकिरणों के रूप में ये ऊर्जा निकलती है, इसके बीच बीच में दिखा देते हैं, ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा आपने देखा ही था, कितनी ऊर्जा होती है, लगभग 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ऊर्जा निकलती है। ये क्या है, ऊर्जा है, ये ऊर्जा है, यहाँ भी ये भी ऊर्जा है, ठीक है, बीच बीच में ऐसे करके ऊर्जा निकलती है। तो इस तरीके से उसका ओपन स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हैं। और ये क्या है, न्यूट्रॉन्स है, ये क्या है, न्यूट्रॉन्स है, 0 1 1। ये सेम वही रिएक्शन है जो आपने पीछे पढ़ा, एकदम सेम वही रिएक्शन है कि जब कोई न्यूट्रॉन किसी 92 यूरेनियम 235 नाभिक से टकराता है तो वह एक अस्थायी नाभिक 92 यूरेनियम 236 बना लेता है। उसके बाद अस्थायी अवस्था में होने के कारण वो 2 हल्के नाभिकों में बेरियम और क्रिप्टन, इसका ये होता है 56 बेरियम 144 और इसका होता है 36 क्रिप्टन 89 में टूट जाता है। और उसके साथ 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, हल्की ऊर्जा वाले 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, और उसके साथ अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है, अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है, समझ रहे ना। तो इस तरीके से हम 92 यूरेनियम 235 का विखंडन समझ सकते हैं। क्लियर हुई? मुझे लगता है आप लोगों को 92 यूरेनियम 235 का विखंडन समझ में आया होगा। नाभ के विखंडन कहते किसे हैं, किसने इसकी खोज की, मुझे लगता है आपको कायदे समझ में आया होगा। तो दोस्तों, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही, किसी भी बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड की परीक्षा हो, उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कक्षा 12 का। तो आपको कायदे समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और उसके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हमारे वीडियो की पूरी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आप सारे वीडियोस का एकदम कायदे से मजा लेते हुए टॉपिक को आसानी से और सरलता से समझ सकें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।